Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher, I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे और जहाँ पे आपका जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. सो इंट्रोडक्शन में दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. ऑलराइट, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसका नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे देन यू हैव टू फाइंड देम. ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स तो वी विल सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्योंकि इससे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर चुके हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैं आप लोग को बता चुकी हूँ. सो हेयर आई विल यूज़ quadratic formula. Alright, I have written the question parts over there. So very first part is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. So this is the equation here and आपको आप find out करना है nature इसका. ठीक, so कैसे find out करते हैं here? Nature of root a is equal to 2 है, b minus 3 है and c is 5. So what you have to find out? Discrimination for finding out nature of root. So discrimination is equal to b square minus 4ac होता है. So इसमें वैल्यू पुट करते हैं. b हमारे पास माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 9, माइनस 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 5 40. सो जो आंसर यहाँ पे आ रहा है दैट इज -31. एज यू कैन सी -31 इज व्हाट, लेस देन 0. अगर डिस्क्रिमिनेशन हमारा 0 से छोटा आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज लेस देन 0. ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन अगर 0 से छोटा है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. और आपसे यहाँ पर बोला था अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको वो फाइंड आउट करना है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सो वी विल नॉट फाइंड इट आउट फर्दर. ठीक है, मूविंग टू सेकेंड पार्ट. So second part is 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. So again here a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x square 3, b is कोफिशिएंट ऑफ x that is minus 4 under root 3 and c is what 4. ठीक है, so the value of discriminant will be b square minus 4ac. वैल्यू पुट करते हैं. b is what, minus 4 under root 3 का होल स्क्वायर minus 4 into a is 3 and c is 4. फर्दर सॉल्विंग इट कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड 16 इंटू 3 कितना होगा 48. जब आप इसको सॉल्व करोगे 48 होगा. माइनस का साइन है, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव बना देगा उसको. ठीक, माइनस 4 4 16 16 इंटू 3 अगेन 48 विच इज इक्वल टू 0. सो एज यू कैन सी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा, 0 के इक्वल आ गया. देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट एज d इज इक्वल टू 0. ठीक, d की वैल्यू क्या आ गई है, 0 के इक्वल आ गई है. तो यहाँ पे कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या नेचर है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट 2 इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट है. अब जो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वही रूट्स आपको फाइंड आउट करना है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू हमको क्या मिलती है, x की मिलती है. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है. b हमारे पास क्या था -4 अंडर रूट 3, यहाँ पे माइनस बी बोला है तो प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे.
प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी की वैल्यू 0 है तो अंडर रूट डी, अंडर रूट के अंदर 0 आएगा तो 0 ही रहेगी वैल्यू, अपॉन 2 इंटू ए, एंड ए विथ अस इज 3. सो ये कितना आ गया आपके पास 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6. सो दैट्स इट. एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ गई यहाँ से कितनी आ गई है 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 6 आ गई है, और यही आपके पास इसका रिजल्ट है, यही इसका रूट है. तो यहाँ पर बोला था 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यही चीज़ आपके पास क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी 2 टाइम्स. therefore the roots are 4 under root 3 6, 4 under root 3 6. ठीक है, तो इसी को आप 2 बार लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अगर x यही है तो वही आपका, दोबारा भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट भी हमारे पास हो गया है. अच्छा, ये चीज़ आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो. एज यू कैन सी 2 से कट रहा है, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 2 अंडर रूट 3, नीचे 3 और 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी 3. ठीक, सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट सेकेंड. नाउ सॉल्विंग द थर्ड पार्ट. सो द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट जो आपको दिया है इक्वेशन, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक, तो ये है आपके पास थर्ड पार्ट. सो हेयर a इज इक्वल टू 2, b माइनस 6 एंड c कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया. ठीक, सो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा दैट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac. देखो वैल्यू रखते हैं b की जगह -6 होल स्क्वायर, 4 इंटू ए 2 है, c हमारे पास 3 है. फर्दर सॉल्विंग इट 6 माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा 36 प्लस 6, और ये हो गया आपका 8 इंटू 3 दैट इज 24. सो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज व्हाट 2 and 1, दैट इज 12, एंड 12 इज व्हाट ग्रेटर देन 0. 12 क्या है ग्रेटर देन 0. देयरफॉर 2 distinct roots exist. ठीक, तो नेचर ऑफ रूट आपके पास आ गया है 2 distinct roots exist. यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो हेडिंग. फर्स्ट क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है. अब नेचर ऑफ रूट आ गए हैं मीन्स रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप क्या लिखोगे यहाँ पे वैल्यू होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. सो यू जस्ट हैव टू पुट दी वैल्यूज है. b की वैल्यू हमारे पास -6 है और यहाँ पे माइनस भी बोला है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट d बोला है और d यहाँ पे क्या है एज यू कैन सी 12 आया है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 12 अपॉन में 2 इंटू a इज 2. सो फर्दर इसको अगर हम लिखते हैं तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4 आ गया. ठीक, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप एक बार यहाँ पे 12 के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार अंडर रूट 12 के साथ पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव के साथ इसको सॉल्व करोगे. सो x इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4 और एक बार कंडीशन आ जाएगी 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4. ठीक, सॉल्विंग इट अंडर रूट 12 को हम देखते हैं इसके फैक्टर्स अगर करते हैं कितना आ रहा है 2 6 2 3. तो देखो 2 अंडर रूट 3 हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 12 को, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, यहाँ से भी 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4. सो एज यू कैन सी 2 कॉमन आ सकता है, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो कट जाएगा 2 से 2 टाइम्स. सेम वे यहाँ पर भी 2 कॉमन आ सकता है, ये 3 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा अपॉन 4, 2 से
2 टाइम्स। तो जो x की वैल्यू आपके पास अल्टीमेट आ रही है दैट इज 3 प्लस √3/2 और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसका क्या आ रहा है 3 माइनस √3/2। तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। दीज आर द 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स दैट इज 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2. Alright, so this is how we can solve the nature of roots and also we can find out the roots by quadratic formula. Hopefully this much is very clear to you all. तो अभी तक हमने रूट्स निकालने के काफ़ी मेथड्स देख लिए हैं. सो वॉट एवर जो भी आपको मेथड विच एवर मेथड यू थिंक दैट इज़ ईजी सो यू कैन यूज़ दैट. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि आपको क्वाड्रेटिक से करना है, फैक्टराइजेशन से करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो. ऑलराइट, so yeah, this is it. Now moving to question number 2. So question number 2 is find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट्स हैं that I have written there. तो इसमें आपसे क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एज यू कैन सी यहाँ पे k है, तो आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड कंडीशन भी आपको दे रखी है यहाँ पे. क्या कंडीशन है, दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स. ठीक है, तो 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए. और ये कंडीशन होते कब हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 के इक्वल होती है तो हम बोलते हैं क्या कि इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स. ऑल राइट, तो होपफुली दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. तो सॉल्व करते हैं हम पहले पार्ट को. सो हेयर a इज इक्वल टू 2. a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू k. b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज इक्वल टू व्हाट 3. c इज कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो ये तीनों हमने लिख लिए हैं. Now what you will find out? You will find out the value of discriminant. Now d is equal to b square minus 4ac. तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं. b square is k square, 4 into 2 into 3. So further इसको सॉल्व करेंगे तो it will be k square minus 24. ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, k square minus 24. इट इज़ गिवन. अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है. इट इज़ गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स. तो ये गिवन है आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कैसे रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होती है उसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है इन सच केस. तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0. फ्रॉम है k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी. फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √24. ठीक है, प्लस माइनस √24. फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं. फैक्टर्स इसके क्या हैं, 1 2 यही है. तो एक पेयर बन रहा है आपके पास, तो इट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2 √3 into 2 दैट इज 6. 2 √6. तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ से, प्लस माइनस 2 √6. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. यही आपसे पूछा भी था क्वेश्चन में कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 2 √6. सो हमने क्या किया यहाँ पे,
सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसके बाद जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में बोला था 2 इक्वल रूट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो हमने जो डिस्क्रिमिनेंट आया था उसको 0 से इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ सॉल्विंग पार्ट सेकेंड। सो part second we are having is it is kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपके पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। सो हेयर ऑल्सो पहले तो आप क्या करोगे, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको पहले जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये आ गया है एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट के टर्म में। ठीक है, सो हेयर ए हमारे पास हो गया के, वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 2k और c की जो वैल्यू है दैट इज 6। नाउ कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b क्या है माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है k, c क्या है 6। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया क्या, वैल्यू ऑफ d। ऑल्सो इट इज गिवन, सिंस इट इज गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से ये भी इक्वेट हो जाएगा 0 से, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 4 कॉमन आएगा, k स्क्वायर माइनस 6, अच्छा 4k कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो 4k कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 6 इक्वल टू 0। फर्दर k माइनस 6 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k माइनस 6 की वैल्यू 0, फ्रॉम हेयर k की वैल्यू कितने आ गई है 6। तो यही आपका आंसर है, आपसे k का वैल्यू पूछा है और k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई है। सो या सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। So here is the question number 3rd and it says, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसमें लेंथ क्या दे रखी है ट्वाइस दे रखी है ब्रेथ की। ठीक है, जो जितना भी ब्रेथ होगा उसका 2 टाइम्स होगा लेंथ, एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन विच इज 800 मीटर स्क्वायर। सो यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले ऑल्सो रिमेंबर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका एक 1 वेरिएबल में ही होता है। अगर आपने अभी तक वीडियोस देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करें वो 1 वेरिएबल में ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 वेरिएबल ऐसे मत कंसिडर करना कि लेंथ एंड ब्रेथ आप 2 डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हो। तो आई एम कंसिडरिंग हेयर लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी कितना x मीटर मान लेते हैं ब्रेथ को। अगर ब्रेथ x मीटर है देन लेंथ क्या दिया है आपको कि 2 टाइम्स है ब्रेथ के, तो 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2x हो जाएगा लेंथ। ठीक है, ऑल्सो इट इज गिवन कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
L इंटू बी इज इक्वल टू 800, लेंथ लिख लेते हैं 2x, ब्रेथ हमारे पास है x, 800। सो फर्दर सॉल्विंग इट कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 एंड x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 800 अपॉन 2 विच विल बी 400 एंड फ्रॉम हेयर x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, ठीक है, अंडर रूट 400। अब इसको हम इसके फैक्टर्स निकाल के इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 400 200 50 25 5, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है 2 इंटू 5 20 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियरली विजिबल है कि 420 का आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। बट अगर आपको ऐसे नहीं पता है डायरेक्ट तो यू कैन फाइंड आउट दिस वे। तो जो भी पेयर वाले टर्म्स होते हैं, ये आपका एक पेयर ये बन रहा है तो इसका आप लिख लोगे बाहर, रूट के बाहर आ जाएगा। सेम वे एक पेयर ये है तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, ये भी रूट के बाहर आ गया, तीनों ही रूट के बाहर आ गए। मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट 20 प्लस माइनस 20 मिल रहा है, ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपसे पूछा था लेंथ एंड ब्रेथ निकालने, तो x हमने क्या माना है, ब्रेथ माना है। देयरफॉर सिंस ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। किसी की भी चीज़ अगर आप डिस्टेंस या लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है। सो व्हाट वी विल कंसिडर, देयरफॉर ब्रेथ जो हो जाएगा आपके पास वो हो गया प्लस 20 मीटर, एंड अगर ब्रेथ 20 है तो जो लेंथ आएगा दैट वाज 2 इंटू एक्स, सो इट विल बी 40 मीटर, ठीक है। सो आपके पास एक आंसर ये हो गया, ब्रेथ एंड द लेंथ इज 40 मीटर। तो यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा था। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4th। So question number 4th we are having is the sum of the ages of two friends। अच्छा यहाँ पे एक और स्टेटमेंट था जस्ट इससे पहले, एंड क्वेश्चन में आपसे बोला था इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो मतलब ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है या नहीं है, दैट यू हैव टू टेल हेयर, ठीक है। तो इसके आगे लिखा था द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मीन्स दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के एज का सम कितना है 20 ईयर। मतलब अगर एक x ईयर्स का है तो दूसरा कितने का होगा, दूसरा कितने का होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक x है, मान लेते हैं दूसरा भी y, दो वेरिएबल्स नहीं लेने हैं बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एक x है दूसरा y है, दोनों का जो सम है एज का दैट इज़ 20, ठीक। तो अगर ये x है तो ये वाला कितना होगा, अगर मैं इसको बोलूँ x के टर्म में तो y विल बी 20 माइनस x, मतलब 20 जो टोटल सम है उसमें से अगर x की एज को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, दूसरे वाले का एज होगा। तो हम पहले वाले को x मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे 20 माइनस x मानेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को ही मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ फर्स्ट। लेट वन फ्रेंड बी x ईयर्स, मान लेते हैं जो एक फ्रेंड है उसका एज क्या है x ईयर्स है, एंड द एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की जो एज होगी वो कितनी होगी b 20 माइनस एक्स, क्योंकि आपको ये गिवन है कि दोनों के ही एज का सम 20 ईयर्स है। तो अगर एक x ईयर्स का है तो जो दूसरा होगा वो 20 में से हम x माइनस करेंगे तो उतने ईयर्स का होगा, ठीक हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं 4 ईयर्स अगो। इसको मान लेते हैं प्रेजेंट एज,
प्रेजेंट एज, ठीक। तो प्रेजेंट एज पहले फ्रेंड की x है तो दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस x है। अब 4 साल पहले की बात की जा रही है, तो 4 साल पहले की पहले हम दोनों की एज निकाल लेते हैं। अगर आज में एक फ्रेंड की एज x है तो 4 साल पहले इसकी कितनी होगी, x माइनस 4। आप 4 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉज कितनी होगी, x माइनस 4 ईयर्स होगी 4 साल पहले, और दूसरे फ्रेंड की कितनी होगी, एंड द एज ऑफ अदर फ्रेंड वॉज, देखो अगर जो दूसरा फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट में एज 20 माइनस x है तो 4 साल पहले क्या होगी, इस पूरे में से ही 4 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल दी 4 ईयर्स अगो कि दोनों की एज कितनी होगी। अब जो कंडीशन दी है आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले की, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले जो दोनों की एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना था, 48। तो 4 साल पहले दोनों की एज इतनी और इतनी थी, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट 20 माइनस एक्स माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स लिख लें, और इनका प्रोडक्ट था 48। सो नाउ यू विल सॉल्व इट फर्दर। एक्स से 16x माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 64, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स कितना हो गया, प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक। सो फर्दर इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 16x एंड प्लस 4x प्लस 20x हो गया, माइनस 64, इस 48 को भी इधर कर लेते हैं तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। सो ऐड हो जाएंगे बेसिकली 112 और साइन आएगा नेगेटिव, 112 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपके पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फर्दर अब क्या करोगे, आपको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, मीन्स इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक। मीन्स आपको x की वैल्यू मिलेगी या नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो आई एम सॉल्विंग इट है। देखो अब फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ a इज़ -1, b हमारे पास आ गया है 20 एंड c की वैल्यू भी आ गई है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास -1 है, c भी हमारे पास नेगेटिव में, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस मीन्स नेगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि 3 नेगेटिव साइंस हो गए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली आपको नेगेटिव साइन देगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 448 जो कि आ रहा है -48 विच इज़ लेस देन 0। सो एज यू कैन सी सिंस discriminant is less than 0, therefore no real roots exist, hence क्या बोल सकते हो आप, it is not possible। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यही पूछा था कि whether दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल और नॉट, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट दिया था। सो फ्रॉम हेयर वी हैव व्हाट, हमने ये चीज़ निकाल दिया है, वी हैव फाउंड इट दैट दिस कंडीशन कांट बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आएगा तो कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मीन्स आपको x की वैल्यू नहीं मिल सकती है। सो या दिस इज़ नॉट पॉसिबल। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।